तो चलिए इस वक्त का वोटिंग ट्रेंड के ऊपर नजर डाल लेते हैं। हालांकि पूरा दिन हो गया है, काफी सारी हम लोगों ने गॉसिप की, काफी सारी अपडेट्स जो है वो सामने आई। नीहिल जो है घर के अंदर आ चुकी है दोबारा, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। नीहिल ने जो है काफी सारे पर्दे खोले हैं और अमाल के बारे में बताया कि वो कैसे सब चीजें कर रहा है, तानिया क्या हरकतें कर रही है, कैसी गेम खेल रही है। और उसने ग्रुप भी बदल लिया है, अपने दोस्तों को भी बताया है कि क्या हरकतें हो रही हैं उनके पीठ पीछे। अभिषेक के भी पोल जो है खोली है इसने आके, नेहल ने, काफी सारी अलग अलग चीजें हो रही हैं जिसको लगातार मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। इसी बीच में देखिए अब 6 लोग जो है वो नॉमिनेट है, यानी कि जो गौरव की पूरी टीम जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है, गौरव समेत नॉमिनेट हो चुकी है। तो अब काफी सारे मतलब कि लोग हैं जो कि लगातार वोट कर रहे हैं, अपने फेवरेट को वोट करे जा रहे हैं। अभी मृदुल जो है कुछ ही देर पहले ये भी कहता हुआ नजर आया कि 1% गौरव भाई के चांसेस है जाने के बाहर, 1% उसको ऐसा लगता है। और उसने ये भी बात बोली कि भाई मतलब कि वो तो नहीं जाएगा क्योंकि उसको यकीन है अपने फैंस के ऊपर, उसको यकीन है पूरा। और उसका कहना ये है कि भाई नीलम भी नहीं जानी चाहिए, अपनी बहन है और बहन को जो है वोट्स तो दिलवाएंगे ही। और उसको प्रणीत और आवेज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मृदुल को। अगर आप मृदुल के फैन हैं तो आप लोग मुझे ये चीज बताइए कि क्या आप मृदुल के लिए, नीलम को बचाने के लिए वोट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये बहुत बड़ा सवाल है, प्लीज जरूर बताइए। और आपने किसको की है वोट वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। और फ्राइडे सुबह 10 बजे तक की वोटिंग लाइन ओपन है। अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अगर वोट नहीं किया तो जरूर कीजिए वोट। हालांकि मैं वोट नहीं करती हूँ, पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं एक ही वोट करती हूँ और कब करती हूँ वो भी बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं पहले सबसे पहला नाम ही बता देती हूँ कि आखिरकार सबसे पहला नाम कौन सा है और एलिमिनेट कौन हो सकता है, आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में पता जरूर चल जाएगा। पहले नंबर पे मृदुल तिवारी ही हैं। मृदुल को जो है इवन समझाते हुए भी नजर आए गौरव कि भाई तूने जो है अभी टास्क अच्छे कर रहा है, बातचीत अच्छी कर रहा है, बर्तन अच्छे धो रहा है, ड्यूटीज अच्छी कर रहा है, फिर भी तुझे बोला जा रहा है कि तू कुछ नहीं कर रहा। यानी कि जो तूने शहबाज के साथ किया, जो तूने तानिया के साथ लड़ाई की, जो सब चीजें हुई, वो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। गाली गलौज के बगैर मृदुल को देखना चाहते। तेरी तरफ के कुछ लोग आए हैं जिनको काफी ज्यादा पसंद किया गया है, तेरी लैंग्वेज को सुनना चाहते हैं, तो तुझे कुछ करना चाहिए और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे। और मुद्दे जो भी होते हैं अपने साइड के, जितने मुद्दे होते हैं दोस्तों के होते, घुस जाओ भाई, घुस जाओ, करो अपनी वॉइस राइज, डेफिनेटली करो। देखो फरहाना के मुद्दे में बसीर घुसता ही रहता है। ये बात जो है इवन गौरव ने मृदुल को बोली है। अभी देखते हैं कि मृदुल कितना ज्यादा एक्टिव होता है। हालांकि पहले तो गौरव को खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और जो है दूसरे नंबर पे है अशनूर। अशनूर के फैंस उसको वोट तो कर रहे हैं, पर अगर देखा जाए तो अशनूर की गेम ही अभिषेक है और वो अभिषेक के इर्द गिर्द घूम रही हैं और वो ही दोनों है, वो ही है उसकी गेम कि मेरा एक दोस्त है, उसके इर्द गिर्द मैं रहूंगी और वो मेरे इर्द गिर्द रहेगा, लोग हमारे बारे में बात करेंगे, हमें अलग होने की कोशिश करेंगे, हम नहीं होंगे और बस इसी के सहारे आगे बढ़ जाएंगे। अगर अशनूर ये सब चीजें सोच रही है तो वो कभी भी विनर नहीं बन सकती और कभी भी अभिषेक बजाज विनर नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। और गौरव जो कि अभी मृदुल को काफी ज्यादा एडवाइस देते हुए नजर आए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है जो कि एडवाइस दे रहे हैं, पर उनका भी कहीं ना कहीं जो है अब दिमाग खुल चुका है, ऐसा मुझे फील हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये भी बात बोली कि भाई अपने ही टीम वाले खुद का ही काटे जा रहे हैं और टीम से ये लोग, टीम एक्चुअली में उन लोगों के जैसी होती है कि अपनी टीम में कभी कुछ नहीं करते, वो लोग बाहर की टीम से करते हैं। पर हम अपनी ही टीम में भाई कभी पेंट लगा दिया, कभी एलिगेशन लगा दी, ये सब चीजें कर दिया, कभी बचाया नहीं। करना है तो टीम में रह के करना है तो कर लो, नहीं करना है तो फिर मत करो, इंडिविजुअल खेलो। हालांकि गौरव की टीम को जो है, गौरव का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि सिर्फ एक वोट चाहिए, गौरव को वो कुछ नहीं समझते हैं और गौरव को अब ये चीज एग्जैक्टली समझ जानी चाहिए, वो अकेला खेलना चाहिए। और इतनी सारी बातें होने के बाद अभिषेक फिर भी जो है प्रणीत से बात कर रहा था गौरव के खिलाफ, ये भी मैंने सुना है।
और गौरव को अब समझ जाना चाहिए, अब और चांस नहीं मिलेंगे गौरव को सीरियसली, और कुछ टाइम शायद और रह जाए इस घर में। अगर ऐसा रहा तो गौरव, मेरे को भी ऐसा लगता है कि निकल जाएगा जल्दी। और चौथे नंबर पे है जो है अवेश दरबार। अवेश दरबार एक अजीब सी गेम खेल रहे हैं। गेम भी नहीं, वो बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है जो वो है नहीं, ऐसा ही लग रहा है। और उसको लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली गेम चल रही है, और वो काफी ज्यादा बातचीत करता है और अपने ग्रुप को साथ में बांध के चल रहा है। और वो ही समझदार है काफी ज्यादा, क्योंकि वो सब लोगों को समझा सकता है, गौरव को भी, अभिषेक को भी, प्रणीत को भी, और वो ही बीच में है। पर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के लोग तो भाई अवेश को कुछ भी नहीं समझते, ये बात तो मेरे को भी लगता है। और फिर पांचवें नंबर पे हैं प्रणीत मोरे। देखिए, प्रणीत मोरे को नहीं निकालेंगे बिग बॉस, नहीं निकालेंगे, एलिमिनेशन होगी, एक होगी। और जो है छवें नंबर पे है नीलम, नीलम गिरी। नीलम गिरी जो है जब से नॉमिनेट हुई है तब से टेंशन में तो है बहुत। और उसने नॉमिनेट होके ये बात बोलनी शुरू कर दी कि वो तो बेकार है, मेरा तो मन ही नहीं लगा उस टीम में, बहुत बोर हो रहा था। मतलब कि तुम वहां पर बैठ के काफी ज्यादा हंसती हो, बोर बोर हो रही हो, तुमको गलत जगह पर डाल दिया है, तुमको ऐसा लग रहा है, तो तुमने लगातार बोलना शुरू कर दिया। मतलब कि इनके साथ रहती तो तुम जीत जाती, और देन उसने ये शुरू कर दिया। और वो कैप्टन भी बनना चाहती थी क्योंकि वो बच जाएगी, वो काफी ज्यादा डर जाती है। और जो है काफी सारी चीजें अब अमाल के साथ फिर अफेयर का कुछ अलग चटपटा सा कुछ डोज देने की कोशिश कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जानबूझ के ये कर रही है। जो जानबूझ की चीजें होती है ना, वो एक्चुअली में नॉमिनेट होने के बाद जब ऐसी हरकतें होती है तब लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। चांसेस नीलम गिरी के इस बार जाने के ज्यादा हैं। आप लोगों का क्या है कहना, किसको की है वोट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।